हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ भी रहा है तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको फ़ौरन ही अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन में आपके प्रोटीन आ भी रहा है तो फिर भी आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इन कंडीशंस में टेम्परेरी तौर पे आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, कुछ दिनों में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर तो ये होता है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो मोस्ट कॉमनली जो सिचुएशंस है कि आपकी किडनी में ही कहीं ना कोई बीमारी या कोई ना कोई पैथोलॉजी बन रही होती है। बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, एसएलई जिसको हम कहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, आपकी किडनीज में डैमेज होने लगता है जिसकी वजह से प्रोटीन आपने लगता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एमाइलोडोसिस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ये सब सिस्टमिक बीमारियां हैं। बट इन बीमारियों में किडनी इम्पैक्ट हो सकती है, आपकी किडनी पे भी असर आ सकता है, उसकी वजह से आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो अगर हम बात करें यूरिन में प्रोटीन आने की, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्रोटीनूरिया कहते हैं, इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया और एक होता है परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया। ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, बट वो टेम्पररी होता है और कुछ दिन में वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया में लगातार आपके यूरिन में प्रोटीन आता ही रहता है। और ये ज़्यादातर परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया यूजली कोई बीमारी होती है कि आपकी किडनी में कोई पैथोलॉजी बन रही हो या कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी बन रही होती है जिसकी वजह से ये लगातार आपकी प्रोटीन आ रहा होता है, क्योंकि किडनी में आपके लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज हो रहा होता है जिसकी वजह से लगातार कंसिस्टेंटली आपकी यूरिन में प्रोटीन आता रहता है। अब में से मैक्सिमम लोगों ने अपने पेशाब की जांच कराई होगी जिसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। उसमें आपने देखा होगा अपनी रिपोर्ट या किसी और की रिपोर्ट, उसमें प्रोटीन 1+ या 2+ या 3+ या 4+ इस तरह की ग्रेडिंग हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन उनके यूरिन में आ रहा है। अब प्रोटीन जो आ रहा है वो उसकी कई वजह हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया की, तो ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया में जो यूरिन में प्रोटीन आता है वो टेम्परेली आता है, थोड़े टाइम के लिए आता है, 2-4 दिन के लिए, उसके बाद वो कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया में आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टेम्परेरी होता है। और ज़्यादातर कुछ नॉर्मल कंडीशन होती हैं या फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन। जैसे कि ये गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर इसमें आपको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, आपने सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पिया, तो उस सिचुएशन में भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। उसके अलावा अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर देते हैं, जिम में जाते हैं और बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर रनिंग या जॉगिंग बहुत हैवीली करते हैं, उस सिचुएशन में भी आपकी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। उसके अलावा कोल्ड एक्सपोजर है, अगर आप ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी से एक्सपोज हो जाते हैं, आपको ठंड लग जाती है, या किसी भी सिचुएशन में आपको कोल्ड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी पे होता है, तो वहाँ पे भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। प्रेगनेंसी, इसमें भी जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, हार्मोनल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं बॉडी की, और यहाँ भी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बीमारी की बात करें तो जनरलाइज्ड फीवर, अगर आपको फीवर आ रहा है, किसी भी कंडीशन से आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस सिचुएशन में भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो ये थे कॉजेज ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया के। यहाँ पे टेम्परेरी प्रोटीन आपके यूरिन में आ सकता है। और अब हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया। परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया में जैसा कि मैंने बताया कि लगातार आपके यूरिन में प्रोटीन आता ही रहता है। जब भी आप टेस्ट कराएंगे, अभी आपने कराया तो प्रोटीन आ रहा है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी कराएं, तो भी आपके यूरिन में आपको प्रोटीनूरिया 1+, 2+ या 3+, 4+, 5+ तक भी मिल सकता है। तो ये कंसिस्टेंटली आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपके किडनी में कहीं ना कोई डैमेज होना शुरू हो गया है और कोई ना कोई बीमारी आपकी बॉडी में बन रही है, चाहे वो किडनी की भी बीमारी हो सकती है या किडनी के बाहर भी बीमारी हो सकती है। तो अगर हम बात करें बीमारियों की, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपकी किडनी से रिलेटेड नहीं है, जो एक जनरलाइज सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये एक सिस्टमिक कंडीशन है। इसमें आपका हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, स्किन में आपके रैशेस हो सकते हैं, आपके जॉइंट पेन भी होता है, जोड़ों में दर्द, नी पेन, जॉइंट पेन, शोल्डर्स में, एंकल्स में, यहाँ पे पेन भी हो सकता है। आपके फेस पे एक बटरफ्लाई रैश या मैलर रैश होता है, और इसमें आपकी किडनीज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपकी किडनी में डैमेज शुरू हो जाता है, कुछ डिपोजिशन आपकी किडनी में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो किडनी है वो डैमेज होने लगती है और आपके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। तो एसएलई में आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। उसके अलावा एमाइलोडोसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें एक एमाइलॉइड प्रोटीन होता है, वो आपकी किडनी में
जमा हो जाता है जाके, वहाँ पे ये डैमेज करता है और उसमें भी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक हार्ट की बीमारी है जहाँ पे आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है और बैक प्रेशर की वजह से यहाँ पे भी आपकी किडनी में डैमेज हो सकता है और यहाँ भी प्रोटीन आपकी यूरिन में आ सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये कि आपकी जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जो किडनी में जो ब्लड जा रहा है उसमें भी ब्लड फ्लो बहुत तेज़ और हाई प्रेशर में आपकी किडनीज में फ्लो हो रहा है, वहाँ पे भी आपकी किडनीज में इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है और आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा कुछ कैंसरस सिचुएशन है, जैसे आपकी बॉडी में कहीं लिम्फोमा हो गया हो या कोई भी तरह का ट्यूमर है या कैंसर है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी किडनीज में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा होता है, एक तरह का बोन मैरो का कैंसर होता है, यहाँ पे भी एक आपकी किडनीज में माइलॉइड प्रोटीन जो है, जो लाइट चेन्स होती हैं, मल्टीपल माइलोमा में लाइट चेन्स जाके डिपोजिट हो जाती हैं आपकी किडनीज में, वहाँ पे डैमेज होता है, उसकी वजह से भी आपको यूरिन में प्रोटीन मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों सिचुएशन में आपके किडनीज डैमेज हो सकती हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वेरी कॉमन कंडीशन है जहाँ पे आपकी किडनीज में डिपोजिशन होने लगते हैं, जिसमें आपकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं और आपकी यूरिन में प्रोटीन मिलता ही है। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ किडनीज की बात करें तो किडनी में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपकी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादातर बच्चों में बहुत कॉमन होता है, उनके फेस पे और उनकी पूरी बॉडी में ज़्यादातर बहुत स्वेलिंग आ जाती है। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो कॉज है बच्चों में, जो सबसे कॉमन कॉज है वो है मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें जो किडनी के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, उसमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आने लगता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और तीसरा कॉज है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये तीनों ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी में डैमेज हो सकता है, यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गई, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, हमारे किडनी में इन्फेक्शन करा सकता है और इसकी वजह से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है। जो भी ब्लड है हमारे वेसल्स में, रीनल आर्टरीज में या रीनल वेसल्स में, वो फिल्टर होकर हमारे ग्लोमेरुलस के थ्रू ही फाइनली वो नेफ्रॉन्स में आता है। वही ब्लड जो है वो फिल्टर होकर बेसिकली यूरिन बनाता है। तो ये जो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह का डैमेज हो जाएगा या कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, तो बीमारी की वजह से हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है, जो एल्बुमिन है, वो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आने लगेगा। तो इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन है इसमें इस तरह का डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी, इसमें भी यूरिन में प्रोटीन आ जाता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कि लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, या किडनी का ही कोई सॉलिड ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया जिसको हम रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है किडनी का। तो इस सिचुएशन में भी हमारे यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि अगर हम ओवरडोज में लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, लाइक पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन्स हो गया, या एनसेड्स हो गए, या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, या एलोपिरिनॉल है, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं जो कि हमारे किडनी में डैमेज कर सकते हैं, उसकी वजह से भी प्रोटीन हमारे यूरिन में आ सकता है। ये सारी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं जो कि हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें डैमेज कर सकते हैं, जिसको हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, जैसे कि कॉपर पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग है, मर्करी पॉइजनिंग है, तो इस सिचुएशन में भी किडनी में डैमेज हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे कि विल्सन्स डिजीज़ है, पाइलोनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये सारी बीमारियां हैं जहां पे हमारे यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो ये थी ज़्यादातर बीमारियां जो मोस्ट कॉमनली हो सकती हैं हमारे किडनी में और किडनी के बाहर भी, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।